पाकिस्तान से तीनों बुखारी का आजाद, गुफ्तगू सुन रहे हैं ना आप? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने गुफ्तगू शुरू की है। तारीफ भूल बैठे हैं आप, तहजीब तो भूले थे। इतनी सियासी पैरवी में आगे मत जाया करो, इतना लोगों के सिर पे मत चढ़ाया करो कि आपकी जिंदगियों में बवाल खड़ा करे, आपके घरों में घुस जाए, आपके गली बाजार महसूस हो, आपका मुल्क महसूस हो, आपकी नजरियात महसूस हो, और अब तो आपके साथ बसने वालों की खबरें तक महसूस नहीं रही। शर्म करें। जब नौबत इस हद तक आ जाए तो समझ लीजिए कि आप लड़ाई हार गए। आपकी मुराद नफरत से गुजरे, सत्ता के नाम धंधा करने वालों की हार, और भारत में इस तबके की हार साफ साफ नजर आ रही है। और अब भी अगर किसी को ये हार नजर नहीं आ रही, किसी को ये शिकस्ते फाश नजर नहीं आ रही, तो वो अंधा है। बीनाई से महरूम, सियासी दानिश से महरूम, अक्ल से महरूम, जज्बात से महरूम, इंसानियत से महरूम, और क्या क्या यहाँ से दर्द हूँ आपको, क्या क्या लफ्ज मुंतखब करूँ आपके साथ। रमजानुल मुबारक में हम नहीं चाह रहे थे कि आपके साथ खुल के बात, अभी भी आपके लिए लफ्ज हम एहतराम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे मुराद अब मासूस नहीं है, अभी आप मुझे मासूस समझ लीजिए। वो जो नहीं बोल पा रहे हैं ना, उनकी नुमाइंदगी हम करेंगे, इसीलिए इस चैनल का नाम हमने मासूस नैरेटिव रखा। आप अवाम का नजरिया, अवाम का बयानिया दबा नहीं सकते। हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, हम बयानिया सामने लाएंगे, हम अवाम की बात सामने लाएंगे, हम अवाम का दुख दर्द सामने लाएंगे, दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप हमें खामोश नहीं रख सकते। सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से आंखें बंद नहीं हो जाती, हकायक कुछ नहीं, हकायक को छुपाया नहीं जा सकता। किस किस को चुप करवाएंगे? भारत तो तारीफ का चलता फिरता सबूत, लेकिन क्या करें, तो इस सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपसे ये तवक्को नहीं, क्या खूब दानिशमंदी है आप अपने ही घर को आग लगाने चले हैं, आप अपने ही घर को तोड़ने चले हैं। कुछ कमेंट पढ़ा मैंने अपने चैनल पे, मुझे कमेंट्स पढ़ने की आदत है, मेरी सोशल मीडिया पे भी बहुत देर से आने का है, और फैसला मजबूरन लोगों से, आवाम से फैसले के मुताबिक हथियार खींची है आवाम राय से। मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ साजी की तरफ आगे बढ़े। प्रिंट मीडिया के महान संभाले रखने चाहिए, और हम वही काम कर रहे हैं, पूरी तनदेही, पूरी मेहनत से अब भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल था, मेरा अपना जाती ख्याल था कि सोशल मीडिया पे छिपोरे लोग कुछ ज्यादा सही बात है, देर का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया इस्तेमाल अगर मस्बत अंदाज में किया, इसके फवायद भी बहुत है, गुफ्तगू करने में आसानी भी है, और फौरी बात मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें फौरी दवाई की जरूरत है, उनकी सर्जरी की जरूरत है। सोशल मीडिया मेरी निगाह में जब से आपको गुफ्तगू करना शुरू की, अब आपसे मुराद माफी, जब आवाम से मुखातिब होने का फैसला किया और मुखातिब होना शुरू किया, तो जो फौरी नौयत के मर्द थे, निराश थे, उनके फौरी बात करने का नादिर मौका सोशल मीडिया के जरिए। और मनसी और बसरत में क्या फर्क है, ये आवाम को हटाने का मौका भी सोशल मीडिया पे मिला। तारीख के साथ क्या छल कपट किया जाता है, और इन दिनों भारत में तारीख को कैसे गर्दन मरोड़ी जा रही है, कैसे तारीख की जुबान काटी जा रही है, कैसे तारीख का कत्ल किया जा रहा है, इसके बारे में भी निशानदेही करने का मौका सोशल मीडिया पर मिला। और असल हकायक क्या है, तारीख के कितने चेहरे हैं, असल तारीख क्या कह रही है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये बयान करने का भी बेहतरीन मौका सोशल मीडिया पर मिला।
आपके सामने मौजूद है, सर सिखा के आपसे बात कर रहे हैं, और हम ही को देख देता है तरीका से बात ना तो हमने किसी से नब्ज काटी, ना ही हमने किसी का गला काटा, ना ही हमने किसी का घर जलाया, ना ही हमने किसी की दिलाजारी की, ना ही हम ये सब करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ बात करनी, हम तो सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ कल की हुर्मत बरकरार रखना चाहते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ किताब का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ तारीख का खूबसूरत किताब बताना चाहते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ की बात करते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? एक शेर सुनाते हैं जो इस वक्त नागपुर में खेल खेला जा रहा है, सत्ता का खेल, भयानक खेल, सूरेजी का खेल, निहत्तों की जानों से खेलने का खेल। इसकी नजर एक शेर किए देते हैं, तशरीह आप खुद कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने वो तशरीह कर दी तो बात बहुत देर, आप नाराज हो, नफरत के पुजारी नाराज हो जाए, होते हैं, होने दो, करते हैं बात इसकी, करते हैं बात इंसान, करते हैं बात निहत्ते आवाज। मौजूए बहस आपके ज़हनों में ताज़ा रहना चाहिए, मुझे बार बार नहीं दोहराना, मेरे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हक़ाइक़ का अंबार है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। नशिस्तें संभाल लीजिए, महफिल को खूब बचाइए, खूब आगे बढ़ाइए, खूब रौनक बख्शिए, आते रहिए, और जो जाना चाहते हैं अभी से चले जाए। असल के दरवाजे से पहले ही बंद हो चुके हैं, हमारी महफिल के भी बंद ही समझिए, लेकिन अगर आप बैठना चाहें तो हमारी तरफ से लेंगे, हम इंतहा करते हैं, हम आपसे बात करेंगे, और अगर आप सवाल भी पूछना चाहते हैं ना तो सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, हम तंज नहीं, हम आपका समस्या नहीं उड़ाएंगे, हम आपकी तस्दीक नहीं करेंगे, हम आपकी राय को रौंदेंगे नहीं, हम आपकी राय को पामाल नहीं करेंगे, हम आपका एहतराम करेंगे, आपके सवाल का एहतराम करेंगे, आपको जवाब देंगे एहतराम से, बराबरी की सतह पे बात करेंगे, लेकिन इंतहा पसंदी में हम आपकी बराबरी नहीं करेंगे, किसी गलत काम में बराबरी नहीं होगी। चलते हैं शेर की तरफ, क्या खूबसूरत शायर की उड़ान, कहते हैं जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अब हमारी गुफ्तगू और हिंदू मुस्लिम फसादात में कुत्ते कौन हैं और शेरों का किरदार कौन अदा कर रहे हैं, फैसला जनता करे, आवाम की अदालत करे, ये आवाम की अदालत सकेगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सत्ता में जो लोग हैं उन्हें जानना है, हमें ना तो उनके आने से कोई फायदा, न जाने से कोई फायदा, न जाने से भी कोई फायदा। हम तो इंसाफ की बात करें, हम तो बराबरी की बात करें, हम भाईचारे की बात करें, सब चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफाना से रहें, आजादाना ना हो, सेक्युलरिज्म, जमहूरियत बची रहे, दूसरे के घर महसूस जिंदगी बची रही, हाँ हिंदू की है, हाँ सिख की है, हाँ बुद्ध मत की है, हाँ जैन की है, हाँ मुसलमान, सबकी जिंदगी महसूस है। लेकिन क्या कहें आपको, नागपुर में औरंगजेब के मकबरे की आड़ में जो खिलौना खेल आपने शुरू किया है, इसका अंजाम जानते हो, कुछ हो ना हो आपके चेहरे के निकल के सामने। क्या खूब अंदाज में कहा गया कि वज़ीर आला कर्नल बहुत सख्ती सामने, और उन्होंने निशानदेही की कि ये साजिश थी, नागपुर में जो फसादात है वो साजिश किसने की, साजिश रात के होते ही सुबह बयान से, दोपहर बयान से, दोपहर बयान से और रात के बयान से, सुबह को कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ, मकामी आबादी कुछ और फसादात करने आने वाले कुछ, सत्ता में मौजूद भी आप, पुलिस भी आप, रियासत भी आप, मुहाफिज भी आप, सब फसादात भी आप,
असेंबलियों में जो लोग मुंतखब होकर आवाम का वोट लेकर जा रहे हैं और उनके हक में आवाज बंद कर रहे हैं, या हकायक बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या इंसाफ की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या दुरुस्त तारीख आपको बता रहे हैं, तो अब आप उनकी मेंबरशिप की, उनकी रुकनियत भी मुअत्तल करेंगे, उन पर ईमान के दरवाजे भी बंद करेंगे। हो क्या गया है आपको? क्या ये जमहूरियत है? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कहाँ गया? खोखला कर दिया आपने। इस नजरिए को क्या खूब अंदाज में लूटा है आपने भारत को, भारत की सभ्यता को, भारत की रवायात को, भारत की एकता को। मैंने जिक्र किया था कि हमारे YouTube चैनल पे एक नौजवान ने कमेंट किया। हमारी आदत नहीं है कि हम कमेंट्स को पढ़ने देंगे, कमेंट्स पास करें या जवाब। नौजवान ने कमेंट किया कि हम भारत तो बहुत आगे जा चुके, आप अभी तक 1947 में बचे। इस बच्चे की बात को जवाब सोशल मीडिया पर दिया जा सकता है, इस लाइन में दिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत खेलना बड़ा मकसद नहीं है। इन बच्चों को अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की चीज, पढ़ाई लिखाई की, ये पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे, ये समझेगी। आप ही के तबके, आप ही के माशरे के, आप ही की फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत 2014 में आवाज है, कि मोदी के आने पे, मोदी जी के आने 2014 में भारत में जन्म, इससे पहले कहाँ से? आपको मालूम है आपकी तारीफ कितनी पुरानी? आपने खुद ब खुद अपनी तारीफ को रौब दिया, आपने खुद ब खुद अपने वजूद के ऊपर पाँव रख दिया, आपने खुद ब खुद अपनी आला रवायात को पेश कर दी, नजरें चुरा ली, दामन चुरा लिया, नजरअंदाज कर दिया। आपने नई नस्ल को इस कदर उनके जहनों को जहर आलूद कर दिया कि वो अपनी तारीफ भूल बैठे। मेरा तो कोई नुकसान नहीं किया, हमारा तो कोई नुकसान नहीं किया। आपने अपनी नस्लों का नुकसान किया। एक मकबरे के दुश्मन आप ऐसे हुए हैं, अभी मकबरा अपने मकाम पे, अपनी जगह पे, आपको डालें कांधों पे लिए, मारे मारे फिर रहे हैं, भटके भटके फिर रहे हैं, एहतजाज करते फिर रहे हैं, लोगों के घरों को जलाते फिर रहे हैं, गाड़ियों को जलाते फिर रहे हैं, लोगों के गले काटते फिर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। अभी तक एक कब्र, एक मजार, एक मकबरा आपके लिए दर्द सर बना। इस तरह तो बहुत से दर्द सर भारत में फैले हुए हैं। दिलवाने अगर मैं आपको शुरू करूँ तो कई प्रोग्राम सरकार है, जिस जगह से आपको पैसा नहीं आ रहा वो आपके लिए दर्द है। ताजमहल को गिरा के दिखाएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, वहां आपकी तेरी पकड़ी जाएगी, हाल भी पता पकड़ी जाएगी। 300 साल पुराना मकबरा, 300 साल पुरानी कब्र, इसलिए आपकी आंखों में खटक रही है, आपके सीने में खांस की तरह चुभी हुई या चुभ रही है, तो वहां से आमदन नहीं हो रही, तारीफ भरी पड़ी है। अगर वही बताना शुरू करें तो बहुत तवील वक्त लगता है। लाल किला गिरा दीजिए, ढूंढ लीजिए यहाँ से भी अपने मतलब की इमारत, अपने मतलब की हम तमाम मजाहिद करते हैं, लफ्ज मूर्ति कहते हुए दिल का पत्थर रखते हैं, लेकिन क्या करें? शाही किला करें, कीजिए दिल्ली का लाल किला कीजिए भी काम, मत उठाया करें वहां पे कुतुब मीनार को गिरा दीजिए, विस्तार कर दीजिए सारी तारीख भारत की। वहां से क्या आप जानते हैं? क्या मेरे भारत के अवाम जानते हैं? हमारे भारत के अवाम जानते हैं कहाँ कहाँ से बाबा जी अम्बेडकर की तस्वीरें उतारी गई? क्यों उतारी गई है? इस सवाल का जवाब है आपके पास? नहीं है। इस सवाल का जवाब है आपके पास कि किन की तस्वीरें लगाई जा रही हैं? उनकी तस्वीरें उतार, मोदी जी की तस्वीर, जी हाँ, मोदी जी की तस्वीरें लगाई जा रही है। आप तो अपने रहनुमाओं को भूल गए, आप तो अपने लीडरों को भूल गए, आप तो अपने पुरखों को भूल गए, आप तो अपने संविधान बनाने वालों को भूल गए। और अगर उर्दू समझने वाले मेरा ये लफ्ज समझ नहीं आए तो उनकी खिदमत में तशरीह पेश के लिए संविधान से मुराद आइन,
अब ऐसे हम देखते हैं भारत का आइन क्या खूबसूरत आइन है। आपको अगर आपके हाथ उनकी तस्वीर तक जा सकते, आपको उनकी तस्वीर पसंद नहीं है, आपको उनका संविधान, उनका दिया हुआ आइन कैसे भा सकता है? ये है सवाल। अगला हमला, पहला हमला बाबा जी अम्बेडकर की तस्वीरों पे हुआ, अगला हमला आपका भारत के आइन पे होगा, बाबा जी अम्बेडकर के लिखे आइन पर होगा। लिख लीजिए हमारी बात। आपने तो गांधी जी के खिदमत से, गांधी जी की कुर्बानियों से, गांधी जी की सियासी खिदमत से वफा नहीं की। उनका कत्ल करने वाले नाथूराम गोडसे आपके हीरो। आज भारत में अगर ये सवाल हो रहा है, इस मामले पे बहस हो रही है कि गांधी जिंदाबाद या गोडसे जिंदाबाद, तो आप गांधी जिंदाबाद नहीं कह रहे, आप गोडसे जिंदाबाद कह रहे हैं। और नाथूराम गोडसे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का कत्ल किया, जब आप उनके नाम पे मंदिर बना रहे हैं, खेल तो साफ सामने आ, आपकी नीयत तो खेल के सामने आ गई, आपका मकसद तो सामने आ गया कि आप क्या चाहते। आपको गांधी से वफादारी नहीं, आप गांधी से वफादारी नहीं कर रहे, आप गांधी का नाम नहीं ले रहे, आप अपने बापू से पीछे हट गए, आप अपने बापू से नहीं रहे। तो आप बाबा जी अम्बेडकर को कैसे दिखे? नफरत के पुजारियों के लिए आखिर में असाद की मदद ले ली। चंद अशार आपकी खिदमत से देख सकते हैं। भारत के मुसलमानों के नुमाइंदगी अशार में आपको नहीं होगी, और वो पहला से तो ना भूले, आप कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के। बहरहाल अगले अशार की तरफ चलते हैं। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। दो चार नाम हो तो मैं किसी का नाम लूं, दो चार नाम हो तो किसी का मैं नाम लूं, एक सिलसिला है लामुतना ही मेरे खिलाफ। क्यों कर दिया है तंग मेरे सर पर साहिबा, क्यों हो गए हैं जिल्ले इलाही मेरे खिलाफ। मैंने वजूहात आपके सामने रखी, हमने अपने पूरी तहकीक का जोर आपके सामने रख दिया। हम तंकी दायरे में बात कर रहे हैं, अभी भी पर्दे में बात कर रहे हैं, हम पर्दे में बात कर रहे हैं, हम फिर भी पर्दा रखते हैं। आप जो नंगा खेल इक़्तिदार से जो खेल रहे हैं, हम फिर भी उससे पर्दे का इस्तेमाल करें, हम दिलादारी नहीं चाहते, लेकिन जो खेल आपने शुरू किया है, हम वक्ते वक्ते को दिखाते हैं, हम अकायद सामने लाते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। कल फिर मुलाकात होगी इसी मौजू पे, नई तहकीक के साथ, नई अशार के साथ, नई शायरी के साथ, नए अल्फाज के साथ। अल्लाह।